बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस टैक्सेशन, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान। इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान, since a long time government have been collecting revenue from their population in different forms. It was necessary in order to meet the different expenditure, for example defense expenditure, development expenditure, public services, just like a health, education. गवर्नमेंट जो है एक कदीम अरसा से रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर रही है अपने पॉपुलेशन से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंडिचर मीट करने होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पॉपुलेशन, जिसके अंदर आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट है, आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है। डिफरेंट किस्म के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करने होते हैं और जो बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ये एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए गवर्नमेंट को एक खातिर खा रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से गवर्नमेंट उन सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके और अपने लोगों की फलाह व बहबूद के ऊपर लगा सके, उनकी जान व माल की हिफाजत के लिए, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए। सोर्सेज ऑप्शंस, गवर्नमेंट के पास तीन किस्म के ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सबसे पहले लोन, कि वो किसी भी IMF से किसी दूसरे कंट्री से लोन ले सकती है, एड मदद ले सकती हैं, डोनेशन ले सकते हैं। और थर्ड वन है इंटरनल सोर्सेज। किसी भी कंट्री के इंटरनल सोर्सेज यानी टैक्सेस वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। लोन में और एड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा इन्हिसार गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज जो पॉपुलेशन से टैक्स इकट्ठा करते हैं उनके ऊपर करते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज, एवरी कंट्री ट्राइज टू डेवलप इंटरनल रिसोर्सेज बिकॉज गवर्नमेंट फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट जब एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करती है, किसी से लोन लेती हैं, किसी दूसरे मुल्क से लोन लेते हैं, या जो है वो IMF से लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट को जो है वो फिर उसकी रीपे करनी पड़ती हैं, उनका इंटरेस्ट देना पड़ता है, चीज़ों को महंगी करनी पड़ती हैं, टैक्सेस ज़्यादा लगाना पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्टेट एंड इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर is strongly correlated with the shape and framework of taxation system. जिस मुल्क का टैक्सेशन सिस्टम अच्छा होगा तो उस मुल्क की इकोनॉमी भी मजबूत होगी और स्टेबल होगी। ये दोनों जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान, हमारे मुल्क के अंदर भी कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है। दूसरे मुल्कों की तरह हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो डिफरेंट किस्म के टैक्स इकट्ठा करती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, और ज़कात और उशर कीमत के अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉपुलेशन से पैसा इकट्ठा करती है। इसको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी है? FBR, Federal Board of Revenue. Federal Board of Revenue is the highest administrative authority, federal government for the purpose of tax collection. Federal government ने FBR को highest administration authority दी हुई है टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट ने जो है मेंबर्स और चेयरमैन ऑफ FBR अपॉइंट किया हुआ है इस सारे निज़ाम को चलाने के लिए। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, नंबर वन इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स और सेल टैक्स, और दूसरा है कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी। इन दोनों को चलाने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इनकम एंड सेल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय द FBR, वो किस तरीके से हिरार्की है
FBR کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، اس کے نیچے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو CCIR، اس کے انڈر کمشنر ان لینڈ ریونیو، ڈفرینٹ قسم کے کمشنر ان لینڈ ریونیو ورک کے حساب کتاب سے ہیں، جیسے کہ کمشنر ان لینڈ ریونیو ایکسائز، کمشنر ان لینڈ ریونیو HRM، کمشنر ان لینڈ ریونیو انفارمیشن پروسیسنگ، کمشنر ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ اینڈ کلیکشن. مختلف قسم کے کمشنر آف ان لینڈ ریونیو ہیں جو کہ اس سارے نظام کو چلاتے ہیں. اس کے نیچے ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو، اس کے نیچے ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو، اس کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو، اور پھر اس کے انڈر کام کرتا ہے آفیسر ان لینڈ ریونیو. یعنی کہ آفیسر ان لینڈ ریونیو رپورٹ ٹو ACIR، اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو، اینڈ اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو report to Deputy Commissioner Inland Revenue. Deputy Commissioner Inland Revenue reported to Additional Commissioner Inland Revenue, and Additional Commissioner Inland Revenue reported to Commissioner Inland Revenue, and Commissioner Inland Revenue reported to Chief Commissioner Inland Revenue. Custom and Excise Duty ٹیکس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے گورنمنٹ نے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے یہ ہیرارکی بنائی ہے. کلیکٹر آف کسٹم اینڈ سینٹرل ایکسائز، اس کے بعد اسسٹنٹ کلیکٹرز ہیں، سپرنٹینڈنٹس ہیں اور کلیکٹرز ہیں. یہ جو ہے ورکنگ کرتے ہیں اس کے دوران کسٹم اینڈ ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم آگے اسٹارٹ کریں گے، انکم ٹیکس آرڈیننس کے بارے میں دیکھیں گے، ہسٹری کے بارے میں دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.